हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ब्लूम। द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज पीसीआर टेक्निक। तो आज की इस वीडियो में हम पीसीआर टेक्निक को कवर करेंगे, उसके स्टेप्स, एप्लीकेशंस एज वेल एज कुछ एमसीक्यूज को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले पीसीआर क्या होता है? पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इस टेक्निक को अच्छे से समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे कि हमें पता है हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए प्रेजेंट होता है, और इसी जेनेटिक मटेरियल में हमारी जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और जो ये जीन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं अलग अलग करेक्टरिस्टिक को कोड करने के लिए, जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। मान लो कि हमने कोई प्रैक्टिकल या फिर एक्सपेरिमेंट करना था जिसमें हमें इस जीनोम में से एक जीन चाहिए थी। हो सकता है इस जीन की एक या दो ही कॉपीज हों हमारे जीनोम में। तो हम क्या करेंगे, हम इस जीन को आइसोलेट कर लेंगे और अपने प्रैक्टिकल पर्पस में यूज कर लेंगे। अब हो सकता है कि यूज करते दौरान इस जीन में कोई डैमेज आ जाए, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, इस जीन का बहुत सारी कॉपीज तैयार करवा के रखनी पड़ेंगी, बहुत सारी अमाउंट हमें चाहिए होगी, ताकि अगर इस जीन में डैमेज आ जाए तो हम इसकी दूसरी कॉपी को यूज कर लें। तो पीसीआर एक ऐसी ही टेक्निक है जिससे हम डीएनए की अमाउंट को इंक्रीज करवा सकते हैं एक छोटे से डीएनए फ्रेगमेंट को यूज करके। तो पीसीआर टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा डीएनए फ्रेगमेंट जो हमें चाहिए होता है उसको हम यूज करते हैं, और उसको हम मशीन में डालते हैं। जैसे ही उसको मशीन में डालते हैं, क्या होता है, हमारे पास डीएनए की मल्टीपल अमाउंट जो है वो रेडी हो जाती है। मतलब हम डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करवा लेते हैं। सो इट इज अ मेथड बाय विच सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज मल्टीप्लाइड और एम्प्लीफाइड टू प्रोवाइड अ लार्ज होमोजीनस डीएनए सैंपल। तो पीसीआर बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम एक छोटे से डीएनए के स्ट्रैंड से मल्टीपल कॉपीज डीएनए की रेडी करवा सकते हैं, या फिर उसकी नंबर को बढ़ा सकते हैं, यानी कि एम्प्लीफिकेशन करवा सकते हैं, ताकि हमारे पास उस डीएनए के जैसा ही बहुत सारा होमोजीनस डीएनए सैंपल रेडी हो जाए। तो पीसीआर इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। तो पीसीआर को हम न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए की एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, उसके नंबर को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। By using a small specific DNA fragment, a large amount of specific sequence of the DNA is synthesized. It is a method for in vitro DNA synthesis. अब इसको हम in vitro DNA synthesis भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सेल में नहीं हो रहा है, इसको हम सेल के बाहर यानी कि एक मशीन में करवा रहे हैं, तभी इसको हम in vitro DNA synthesis बोल रहे हैं, जो कि डीएनए की एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है। तो पीसीआर से हम एक सिंगल पीस ऑफ डीएनए से उसकी मिलियन या फिर ट्रिलियन डीएनए की कॉपीज रेडी करवा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि पीसीआर टेक्निक को करवाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कि मतलब हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए टू बी एम्पलीफाइड। मतलब जिस डीएनए की हमने मल्टीपल कॉपीज तैयार करवानी है, हमें वो डीएनए सेगमेंट चाहिए, डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए चाहिए। फिर उसके बाद हमें प्राइमर्स चाहिए। जैसा कि हम रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं कि एक डीएनए स्ट्रैंड की कॉपीज बनाने के लिए हमें प्राइमर्स चाहिए होते हैं, वैसे ही हमें इस केस में भी प्राइमर्स चाहिए होते हैं अनीलिंग के लिए। नेक्स्ट आ जाता है डीएनए पॉलीमरेज। अब जो डीएनए है वो मल्टीपल कॉपीज ऐसे तो तैयार करवाएगा नहीं, उसको करवाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है, और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थोड़ा सा हटके होता है। ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है, जिसको हम टैग पॉलीमरेज भी बोल देते हैं। उसके उसके बाद हमें न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स चाहिए, तभी तो हमारी डीएनए सिंथेसिस हो पाएगी। फिर उसके बाद हमें बफर सोल्यूशन चाहिए। बफर सोल्यूशन क्यों यूज होता है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें इन विट्रो कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं, सेल के बाहर कर रहे हैं, तो हमें एक इन्वायरमेंट तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए बफर सोल्यूशन यूज करेंगे। फिर उसके बाद डाइवेलेंट कटायंस जैसे कि मैग्नीशियम, मैंगनीज, मोनोवेलेंट कटायंस जो हैं वो भी यूज होते हैं, जो कि एज अ को फैक्टर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप्स इन पीसीआर। जो पीसीआर है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, और तीनों स्टेप्स सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले डीनेचुरेशन आता है, फिर प्राइमर अनीलिंग, और उसके बाद डीएनए सिंथेसिस। डीनेचुरेशन में क्या किया जाता है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट जिसकी हमने मल्टीपल कॉपीज तैयार करवानी है, उसको सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बाय गिविंग अ एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्राइमर अनीलिंग। प्राइमर अनीलिंग में क्या होता है कि जो स्ट्रैंड सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं, उनके साथ प्राइमर्स कंबाइन करवाए जाते हैं, ताकि हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो अच्छे से ऑपरेट हो सके। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है कि जो प्राइमर्स बाइंड हुए थे, अनील हुए थे, उन प्राइमर से आगे डीएनए की सिंथेसिस करवाई जाती है, ताकि हमें डीएनए की मल्टीपल कॉपीज जो है वो मिल सके। अब इन स्टेप्स को वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन हीटिंग के थ्रू करवाई जाती है। ये फर्स्ट स्टेप होता है पीसीआर का, जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अराउंड 94 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, फिर वो सेपरेट हो जाता है 2 स्ट्रैंड्स में। नेक्स्ट स्टेप आता है प्राइमर अनीलिंग। प्राइमर अनीलिंग जो है, इसमें क्या किया जाता है, प्राइमर्स यूज किए जाते हैं, शॉर्ट डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यूज करे जाते हैं, ताकि वो बाइंड कर जाएं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ। अब इस
स्टेप के लिए हमें अराउंड 67 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन और डीएनए सिंथेसिस। इस जो ये एक्सटेंशन स्टेप है उसके लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है और इसको अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। अब एक्सटेंशन स्टेप में क्या होता है कि जो प्राइमर हमने अटैच करवाए थे उस प्राइमर से आगे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनना स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो डीएनए है वो एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आपने तीनों स्टेप्स को अच्छे से नोटिस किया होगा तो जो डीनेचुरेशन है उसमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, प्राइमर अनीलिंग में फिर कम टेम्परेचर चाहिए और एक्सटेंशन में फिर से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। अब ये तीनों अलग अलग टेम्परेचर को मेंटेन कैसे किया जाता है, जो हम पीसीआर में मशीन यूज़ करते हैं उसको हम थर्मल साइक्लर बोल देते हैं। इस थर्मल साइक्लर में ही टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जाता है ताकि हर एक स्टेप जो है वो अच्छे से ऑपरेट हो सके। पीसीआर में जो डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है वो एक स्पेशल तरह का डीएनए पॉलीमरेज होता है। ये डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली थर्मोस्टेबल होता है, जो कि एक बैक्टीरियम थर्मोफिलस एक्वेटिकस से लिया जाता है और ये बेसिकली हीट टॉलरेंट बैक्टीरियम होता है, जिसको हम टैग पॉलीमरेज के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि पीसीआर में टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई यूज होता है, तो हाई टेम्परेचर पर डीएनए सिंथेसिस करवाना नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज का काम नहीं है, तो इसीलिए ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज यूज किया जाता है। पर ये टैग पॉलीमरेज की एक डिसएडवांटेज है कि इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये कुछ मिस्टेक कर सकता है डीएनए सिंथेसिस के टाइम पर। एक और तरह का डीएनए पॉलीमरेज भी यूज किया जाता है जिसको हम पीएफयू या फिर पीडब्ल्यूओ पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं। ये भी आर्के बैक्टीरियम से लिया गया है और इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। पर इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम होती है, तो इसकी वजह से ही कई बार हम पीसीआर में दोनों का मिक्सचर जो है वो यूज करते हैं। सो लेट्स डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि केबीएस पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम में पूछा गया है। ड्यूरिंग पीसीआर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। ऑप्शंस हैं प्राइमेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या फिर टैग पॉलीमरेज। हमने देखा था पीसीआर में टैग पॉलीमरेज यूज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा टैग पॉलीमरेज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस इन पीसीआर। तो हमने पीसीआर में जो सीक्वेंस है उसको बताना है कि सीक्वेंस क्या होता है करेक्ट। तो हमने देखा था कि सबसे पहले होती है डीनेचुरेशन, फिर प्राइमर अनीलिंग और डीएनए सिंथेसिस, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोफैक्टर इज प्रेजेंट इन टैग पॉलीमरेज। मैग्नीशियम, कैल्शियम, ईडीटीए या फिर क्लोराइड। तो हमने रिक्वायरमेंट्स में देखा था मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है एज अ कोफैक्टर, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूजली यूज्ड फॉर। और ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा गया है। इसके ऑप्शंस हैं हाइब्रिडाइजेशन, जीन ट्रांसफर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड एम्प्लीफिकेशन। तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना।